नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि संघमित्रा मौर्य जो कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी है, उनका अब एक बयान निकलकर सामने आया है जो कि स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल अभी आपको बता दें कि ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही थी कि संघमित्रा मौर्य जो कि भाजपा में है, वो अपने पिता स्वामी प्रसाद मौर्य जिन्होंने भाजपा छोड़ समाजवादी पार्टी का दामन थामा है, उनके लिए प्रचार कर रही है। और इन्हीं सभी सवालों पर संघमित्रा मौर्य ने तो पूरी तरीके से विराम लगा दिया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा होने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी और मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में तहलका मचा दिया था। और उस वक्त वो कई दिनों तक यह अनाउंसमेंट नहीं कर रहे थे कि वो कौन सी पार्टी का दामन थामने वाले हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ धर्म सिंह सैनी और दारा सिंह चौहान ने भी योगी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था। योगी मंत्रिमंडल छोड़ने के वाले नेताओं ने दावा किया कि बीजेपी की सरकार में दलित और पिछड़ों की अपेक्षा की जाती है, जिससे दुखी होकर उन्होंने पार्टी और मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी है संघमित्रा मौर्य, वो बदायूं से बीजेपी की सांसद है। और संघमित्रा मौर्य ने कहा कि वो बीजेपी में ही रहेंगी, वो कहीं भी किसी और पार्टी के नहीं जा रही हैं। बीजेपी उन्हें जहां की जिम्मेदारी सौंपेगी वो वहां से बीजेपी के लिए खड़ी रहेंगी, वहां से बीजेपी का प्रचार करेंगे। जबकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली और सपा के स्टार प्रचारकों में से एक बन गए। सपा में स्वामी प्रसाद मौर्य को कुशीनगर जिले की फाजिल नगर विधानसभा सीट से प्रत्याशी भी बनाया है। और इससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य कुशीनगर जिले के पडरौना विधानसभा सीट से विधायक थे। ऐसे में आपको बता दें कि उठ रहे सवालों के कि संघमित्रा मौर्य जो है अपने पिता स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए प्रचार कर रहे हैं, इन सवालों पर संघमित्रा मौर्य ने विराम लगा दिया है। क्या कुछ कहा है संघमित्रा मौर्य ने और आखिर ये सवाल क्यों उत्पन्न हुआ था, इसके पीछे का कारण क्या था, ये भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। पहले हम आपको ये बता देते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य पर संघमित्रा मौर्य ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य पर स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए चुनाव प्रचार करने का आरोप लग रहा है। इन संबंध में संघमित्रा मौर्य ने एक समाचार चैनल से बात करते हुए कहा कि मैं किसी के लिए प्रचार नहीं कर रही हूँ, मैं अपने घर पर हूँ और पिता पुत्री का रिश्ता जैसा होता है वैसा ही रहेगा। राजनीति अपनी जगह पर है, घर और पिता पुत्री का संबंध अपनी जगह पर है और वो अटूट है। राजनीति पार्टी अपनी जगह है, रिश्ते अपनी जगह है। मैं रिश्तों के साथ खिलवाड़ नहीं करती, मैं अपने घर में ही रहूंगी। वही आपको बता दें कि रिपोर्टर ने जब संघमित्रा मौर्य से पूछा कि 10 मार्च को किसकी सरकार बनेगी, तो इसका जवाब संघमित्रा मौर्य देने से बचती नजर आई। उन्होंने कहा कि मैं कैसे कह दूं कि सरकार किसकी बनेगी, 10 मार्च को नतीजे आ जाएंगे और 10 मार्च को ही ये जो है मामला समझ आ जाएगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 5 चरणों के मतदान संपन्न हो चुके हैं, मैं कैसे कह दूं किसकी सरकार बनेगी, क्योंकि मुझे लगता है कि यह जनता के साथ खिलवाड़ करना होगा। सरकार जनता चुनती है और 10 मार्च को जब नतीजा आएगा तो यह बात स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर जनता ने कौन सी सरकार को इस बार मौका दिया है। बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य को समाजवादी पार्टी ने कुशीनगर जिले के पडरौना विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया था और इसके पहले स्वामी प्रसाद मौर्य पडरौना के विधायक भी थे। जब स्वामी प्रसाद मौर्य की सीट बदली गई तब बीजेपी ने सपा पर निशाना साधते हुए ये कहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य को हार का डर सता रहा है और इसीलिए उन्होंने अपनी सीट बदली है। इसके बाद लगातार जो है संघमित्रा मौर्य के ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे थे। संघमित्रा मौर्य को लेकर भी कई सारे सवाल पूछे गए थे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब ये कहा था कि बीजेपी जो है सांपों की पार्टी है और मैं नेवला हूं, तो इस दौरान भी सवाल खड़े हुए थे कि स्वामी प्रसाद मौर्य अगर बीजेपी सांपों की पार्टी है तो अपनी बेटी को वहां उन्होंने कैसे सांपों को बीच छोड़ दिया। उस दौरान भी संघमित्रा मौर्य का यह बयान था कि बहुत सारी ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी कई सारी जो जोड़ी है बाप बेटे की या बेटे पुत्र की, कई सारी ऐसे परिवार है जिसमें पुत्र या बेटी जो है एक पार्टी में है और पिता जो है दूसरी पार्टी में है, लेकिन इसके बावजूद उन पर सवाल खड़े नहीं किए जाते हैं। मैं भाजपा के साथ हूँ, आखिरी दम तक भाजपा के साथ रहूंगी। वहीं इस दौरान उन्होंने ये भी कहा था कि भाजपा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बेटियां और बहू काफी ज्यादा सुरक्षित है और बीजेपी मुझे जहां से भी जिम्मेदारी सौंपेगी मैं वहां से जिम्मेदारी निभाते हुए वहां पर अपना काम करूंगी और बीजेपी के लिए फील्ड में नजर आऊंगी। इस दौरान उन्होंने कहा था कि मुझे आशा है कि भाजपा की एक बार और सरकार बनेगी, वापस से जो है भाजपा की जो वापसी देखने के लिए उत्तर प्रदेश में मिलेगी। अब आप सोचेंगे कि आखिर ये जो सवाल उत्पन्न हुआ है कि किस तरीके से संघमित्रा मौर्य स्वामी प्रसाद मौर्य यानी अपने पिता के लिए प्रचार कर रही थी, जिसके बाद अब उन्हें जवाब देना पड़ा है, ये सवाल आखिर क्यों उत्पन्न हुआ है। दरअसल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सियासत के रंग जो है अलग अलग तरीके से देखने के लिए मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव में भाजपा सांसद को सपा कैंडिडेट के लिए वोट मांगते देखा गया, ऐसी बात कही जा रही थी। यूपी चुनाव में फाजिल नगर सीट से सपा प्रत्याशी स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए
बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य वोट मांग रही थी, ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही थी। हालांकि जानना जरूरी था कि बीते दिनों संघमित्रा मौर्य ने स्पष्ट किया था कि वह पिता स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए किसी तरीके का कोई प्रचार नहीं करेंगे। भाजपा सांसद संघमित्रा मौर्य ने स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी है और स्वामी प्रसाद मौर्य इस बार अपनी परंपरागत सीट पडरौना छोड़कर कुशीनगर जिले के फाजिल नगर सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, जहां से भाजपा के सुरेंद्र कुशवाहा भी अपना दांव खेला है। बताया जा रहा है कि सपा प्रत्याशी और पिता स्वामी प्रसाद मौर्य के पक्ष में वोट मांगने के लिए देर रात के अंधेरे में बीजेपी सांसद संघमित्रा जो है वो कुशीनगर पहुंची थी। फाजिल नगर विधानसभा में जौरा मगुली गांव में बीजेपी सांसद संघमित्रा जो है रविवार को देर शाम जो है उन्हें देखने के लिए मिला और देर शाम पिता स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए पक्ष में प्रचार करते देखा गया। हालांकि बीजेपी कार्यकर्ता और स्थानीय मीडिया के वहां पहुंचने के बाद संघमित्रा मौर्य अपनी गाड़ी में आगे निकल गई। तो इससे और साथ ही जब उनसे सवाल पूछा गया कि वो अपने पिता के पक्ष में प्रचार कर रही है, तो इससे जुड़े हुए सवाल पर उन्होंने इनकार किया और कहा कि वह स्वतंत्र रूप से यहाँ पर घूम रही थी, किसी तरीके का कोई प्रचार नहीं कर रही थी। बता दें कि संघमित्रा मौर्य स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी होने के साथ साथ बदायूं से भारतीय जनता पार्टी की सांसद भी है और ऐसे में ऐसे सवाल जब खड़े किए तो उन्होंने साफ से इसे नकार दिया, सिरे से नकार दिया और ये कह दिया कि अपने पिता के लिए वह बिल्कुल भी प्रचार नहीं करेगी। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए भी ये बड़ा झटका है। कहीं ना कहीं अगर कोई उम्मीद हो उनको तो इस बात को उन्होंने उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य ने पहले ही क्लियर कर दिया कि किसी तरीके की कोई जो प्रचार है अपने पिता के लिए समाजवादी पार्टी के लिए वो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश चुनाव में पहले स्वामी प्रसाद मौर्य भी भाजपा में थे और ये बात सभी को पता है, बाद में योगी कैबिनेट से मंत्री भी थे, मगर विधानसभा चुनाव से ठीक पिछले जो है उपेक्षा के नाम पर उन्होंने भाजपा से इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। इस दौरान भी अटकलें तेज थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो पार्टी छोड़ी है इसके पीछे का कारण टिकट है। वो अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे थे, लेकिन जब बीजेपी के से उन्हें टिकट नहीं मिली और समाजवादी पार्टी ने उन्हें टिकट देने का वादा किया तो उन्होंने भाजपा छोड़ समाजवादी पार्टी का दामन थामा। ऐसे में आपको बता दें कि पहले जो उनके लिए सीट तय की गई थी उस सीट को भी उन्होंने छोड़ दिया और दूसरी सीट से चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने ये भी कहा था कि मैं खतरों का खिलाड़ी हूँ। और इसके बाद अब आप देख सकते हैं कि ये जो सवाल है कि संघमित्रा मौर्य अपने पिता के लिए प्रचार कर रही थी, इस पर संघमित्रा मौर्य का जवाब आ चुका है। संघमित्रा मौर्य ने पहले ही क्लियर कर दिया है किसी तरीके का कोई प्रचार नहीं कर रही हूँ, मैं अपने घर पर हूँ और मेरा पिता और पुत्री का जो रिश्ता है वो हमेशा ऐसे बरकरार रहेगा, अटूट रहेगा। राजनीति अपनी जगह पर है, बाप बेटी का रिश्ता अपनी जगह पर है, रिश्ते अपनी जगह पर है और रिश्तों के साथ मैं खिलवाड़ नहीं करती। इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि उनके स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब पार्टी छोड़ी तो उन्होंने कभी नहीं कहा कि तुम मेरे साथ पार्टी छोड़ दो। स्वतंत्र है वो किस पार्टी में रहना चाहती हैं, उनका क्या मत है, वो किस तरीके से काम करना चाहती है। और इस तरीके की बात आ रही थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के हैं और संघमित्रा मौर्य बीजेपी से है, तो संघमित्रा मौर्य अपने पिता के लिए प्रचार कर रही है। तो इस बात को उन्होंने सिरे से नकार दिया और साफ कह दिया है कि वो अपने पिता के लिए जब राजनीति की बात आ रही है तो वो प्रचार नहीं कर रही है। तो ऐसे में अब स्वामी प्रसाद मौर्य इस पर भी कुछ कहते हैं, कुछ टिप्पणी होती है समाजवादी पार्टी की तरफ से या फिर नहीं, इसे तो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा कि क्या कुछ बयान जो है समाजवादी पार्टी या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य देते हैं, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य काफी ज्यादा आजकल जो है बयानबाजी देकर सुर्खियों में बने हुए हैं। तो ऐसे में अब इस पूरे मुद्दे पर स्वामी प्रसाद मौर्य की क्या प्रतिक्रिया होती है आने वाले वक्त के साथ साफ होगा। लेकिन तब तक के लिए आपकी इस पूरे मुद्दे पर जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।